नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आपका अपना न्यूज चैनल इंडिया न्यूज आज एक बार फिर से लेकर आया है इंडिया न्यूज ओपीडी। जी हां, आपका अपना ओपीडी, जहां आप घर पर बैठकर बेहतर उपचार पा सकते हैं। कोरोना महामारी को मात देने के लिए आज हमारे साथ होगा देश के प्रसिद्ध बड़े डॉक्टरों का पैनल, जिसमें आप सीधे उनसे बात करेंगे, कोरोना महामारी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अगले 1 घंटे तक आप हमारे फोन नंबर 011-6136-2072 पर फोन करके सीधे देश के बड़े डॉक्टरों से बात कर सकते हैं। आपको बता दें कि वैसे तो कोरोना से निपटने के लिए देश भर में वैक्सीन लगाई जा रही है। एलोपैथ से लेकर आयुर्वेद की दवाइयां कोरोना से निपटने के लिए उपयोग में लाई जा रही हैं। वहीं अल्टरनेट तौर पर होम्योपैथिक दवाएं भी कोरोना मरीजों को लाभ पहुंचा रही हैं। होम्योपैथ इलाज से कोरोना को किस तरीके से हराया जा सकता है, इसकी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ 3 अलग अलग डॉक्टर जो कि होम्योपैथ के विशेषज्ञ हैं वो जुड़ेंगे। गोरखपुर से हमारे साथ होम्योपैथ विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज सिंह जुड़ेंगे। साथ में झांसी से होम्योपैथ विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेंद्र गोस्वामी और सिद्धार्थनगर से होम्योपैथ विशेषज्ञ डॉक्टर भास्कर शर्मा। इन तीनों ही होम्योपैथ के विशेषज्ञों से हम बात करेंगे और सीधा संवाद हमारे दर्शक भी कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि आप हमारे फोन नंबर 011-6136-2072 पर कॉल करें और आपके मन में जो भी सवाल है उनका सीधा जवाब आप डॉक्टरों से पाएंगे। आप लोग डॉक्टर साहब से कोरोना महामारी से बचाव, घर में रहकर कैसे खुद अपना और अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं, इसकी सलाह ले सकते हैं। साथ ही आपको घर पर इलाज के दौरान कौन सी दवा लेनी चाहिए, अगर होम्योपैथ में इसका उपचार है, खासतौर से आज की हमारी जो ओपीडी है वो होम्योपैथ से जोड़कर हमने रखा है कि किस तरीके से होम्योपैथ भी इस कोरोना वायरस से लड़ने में सक्रियता दिखा सकती है, उसकी दवाइयों का आप यहां पर उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि अब देखिए, ना सिर्फ एक कोरोना से हमारी लड़ाई थी, बल्कि आने वाले समय में जिस तरीके से खासतौर से उत्तर प्रदेश में भी 2 केस निकल चुके हैं, यानी जो ब्लैक फंगस है, म्यूकोमाइकोसिस, या फिर कहें कि उसके साथ साथ हैप्पी हाइपोक्सिया, ये सारी चीजें हैं क्या और इनका कितना प्रभाव इसी कोरोना वायरस के साथ साथ बढ़ रहा है, इसमें क्या बचाव है एलोपैथ का होम्योपैथ की दवाइयों के साथ, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दर्शक भी सीधे जुड़कर अपनी बात रख सकते हैं। चलिए, तो हम इंडिया न्यूज की ओपीडी की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नीरज जो कि होम्योपैथ विशेषज्ञ हैं, गोरखपुर से जुड़ चुके हैं, वो स्वागत है डॉक्टर नीरज आपका। हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र गोस्वामी भी जुड़ चुके हैं झांसी से, जो कि होम्योपैथ विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर सुरेंद्र गोस्वामी। सबसे पहले डॉक्टर नीरज, मैं आपसे शुरुआत करता हूं। एलोपैथ पर ज्यादा भरोसा हो जाता है, जैसे योगा पर कुछ लोगों को हो गया था, बाद में फिर से वो योग पर ही लौट कर आए हैं, और योग हमारा ही था, हमारे इसी देश का ही था, हमने ही दुनिया को दिया था। उसी तरह से क्या एलोपैथ, जिसकी बहुत महत्वता है, उसके साथ साथ आयुर्वेद और होम्योपैथ की भी उतनी ही महत्वता इस कोरोना से लड़ाई में है? जी अतुल जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि बहुत अच्छी महत्वता और बहुत अच्छा हमारी जितनी भी मेडिसिन हैं बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही हैं इन सारी कंडीशंस में। और खास करके मैं बताऊं, जब ये कोविड के पेशेंट्स में न्यूमोनिया की कंडीशन डेवलप हो जा रही है जी, और किसी किसी पेशेंट में जो खांसी आ रही है, वो खांसी इतनी लगातार आ रही है कि पेशेंट ना बात कर सकता है, ना बोल सकता है, ना सो सकता है। बिल्कुल। तो उस कंडीशन से हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। और जैसा कि मैं बताऊं आपको, मैं डेली ही 4 से 5 मरीज मेरे पास कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट हैं उनके अटेंडेंट आते हैं मेरे पास, और जितने लोगों को मैंने दवाइयां दी हैं सबको 2 से 3 दिन में बहुत अच्छा लाभ मिला है, बहुत ही अच्छा। और खांसी है, बुखार है, बदन दर्द, और सबसे ज्यादा कमजोरी जो आ रही है इस टाइम पे, वो सभी लक्षणों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मैंने देखा है अभी तक। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसा आपने कहा कि प्रतिदिन आपके पास 5 से 6 मरीजों के अटेंडेंट पहुंचते हैं, बहुत सारे लोग फोन पर भी मुझे लगता है कि आपसे बातचीत करते होंगे, सजेशन लेते होंगे। डॉक्टर नीरज, मेरा सवाल एक और भी है। जैसे आपने कहा कि बहुत महत्वता है होम्योपैथ की, लेकिन होम्योपैथ को लोग ये एक आम धारणा ये मानकर चलते हैं कि अगर उसकी दवा हम लेते भी हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है बड़ा स्लो प्रोसेस होता है, बहुत धीमी गति से होता है। क्या आज के दौर में इसमें कोई बदलाव आया है? क्योंकि मैं कई लोगों से बात कर रहा था, उनका कहना था वो पुराने दौर की बात थी, जब होम्योपैथ का इफेक्ट होता था, दवाएं लेते थे तो एक डिले प्रोसेस होता था, आज उसमें भी चेंज है। जी 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 अतुल जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि पहले की बात अलग थी, लेकिन अब जो प्रोसेस है होम्योपैथी का बहुत फास्ट
मतलब एक ये कह सकते हैं आप लाइटनिंग लाइक इफेक्ट है बिल्कुल ये। आपने पेशेंट को दवा शुरू करी और मुझे लगता है कि विद इन आवर बहुत जबरदस्त रिजल्ट आने शुरू होते हैं। और मैं तो अपने क्लिनिक पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जो बहुत सीवियर सफर कर रहे हैं किसी भी परेशानी से, तो मैं उनको यहीं पे बैठ के दवाइयां देता हूं और 1-1.5 घंटे बैठा के दवा दे के आराम दे के भेजता हूं। तो मेरे नजर में तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अतुल जी। और मैं इसीलिए डॉक्टर नीरज आपसे ही चाह रहा था कि आप ही ये बताएं ना, जब डॉक्टर बताते हैं तो लोगों को ज्यादा विश्वास होता है। मैं बोलता तो शायद उतना विश्वास नहीं होता क्योंकि मैं पत्रकार हूं, डॉक्टर नहीं हूं। लेकिन जैसा आपने कंपेरिजन यहां पर किया है, आपने कहा कि जो पहले का दौर था और आज के दौर में 1 घंटे के अंदर ही उसका इफेक्ट होता है और क्लिनिक पर आप लोगों को, मरीजों को उपचार देकर उनको बेहतर करके राहत देकर भेजते हैं। ये भ्रम दूर होना भी बहुत जरूरी था। जैसे आजकल जो ओपीडी हमने लगाई है उसमें एक मकसद हमारा यह भी होता है डॉक्टर साहब कि जो सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें चल रही हैं, जो लेख चल रहे हैं, उससे भी बहुत सारे लोग भ्रमित हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को वैक्सीन को लेकर भ्रमित कर दिया गया है, वैसे ही होम्योपैथ को लेकर भी एक भ्रम की बात रहती है। आपने उसको दूर किया, बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ आप बने रहिए। डॉक्टर सुरेंद्र गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं झांसी से। डॉक्टर सुरेंद्र, जो बात डॉक्टर नीरज ने कही है बहुत संभव आप भी उससे सहमत ही होंगे और मेरा सवाल अब आपसे यह है कि पिछले दिनों में जिस कोरोना से हम लड़ाई लड़ रहे थे, अचानक से उस वायरस में म्यूटेशन होता है और एक नए वेरिएंट के साथ खतरनाक होकर वो हमारे बीच में आ जाता है और नुकसान बहुत उसने कर दिया। एलोपैथ का अपना काम, आयुर्वेद का अपना काम, काढ़ा और तमाम तरह की चीजें, जड़ी बूटियां वो तो शुरू से लोग ले ही रहे थे, लेकिन होम्योपैथ से लोग कितना इस बीच में कनेक्ट हो पाए और आप लोगों ने कैसे उस भूमिका को निभाया एक होम्योपैथ विशेषज्ञ के तौर पर? सर्वप्रथम तो हम इंडिया न्यूज को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो आप लोगों ने ये ओपीडी का कार्यक्रम चालू किया है, ये एक तरीके से अमृत का काम कर रहा है हमारी जनता के बीच में। जो लोगों के बीच में जो भय था उसको कम कर रहा है और लोगों के मन में जो बहुत सारे सवाल थे उसको आप लोग दूर कर रहे हैं। रही बात आपके सवाल की कि आज जो आपका कहना है कि एक कोविड में म्यूटेशन हो रहा है कोविड वायरस में, तो मैं आपको सबसे पहले होम्योपैथी के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारी जो होम्योपैथी है एक नियम पे काम करती है। इसका एक सिद्धांत है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। समझ रहे हैं? सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर ये कहता है कि रोगी के लक्षण को मिलाइए, रोगी के कॉमन अनकॉमन, जो अनकॉमन लक्षण है, उन लक्षणों को आप लीजिए और उन लक्षणों के आधार पर किसी एक दवा का चुनाव कीजिए। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं? जी जी बिल्कुल। और उस दवा को देना है उस रोगी को। आज हमारे पास ये म्यूटेशन का आया, भविष्य में बहुत सारी ऐसी बीमारियां आती रहेंगी। आप समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम अपने सिद्धांत पे अटल रहेंगे तो चाहे ये म्यूटेशन आज कर ले या कल कर ले या किसी भी वेरिएंट फॉर्म में आ जाए, अगर हम सिद्धांत को फॉलो करके काम करेंगे तो होम्योपैथी पहले भी वर्कआउट करती थी, आज भी कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है और भविष्य में भी इसके रिजल्ट रहेंगे। बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही कि देखिए जब सिद्धांत पर आदमी चलता है तो उसका परिणाम भी निकलता है और होम्योपैथी सिद्धांत से ही आगे अपने आप को डेवलप करते हुए चली गई। और होम्योपैथी का सिद्धांत होता है लक्षण को पकड़िए और उस पर ही अटल होकर उसका उपचार करिए, चाहे वो कितना भी वेरिएशन हो, कितना भी म्यूटेशन इस वायरस में हो, भविष्य में भी हो सकता है, लेकिन आप उस लक्षण के आधार पर ही अपना काम कर रहे हैं। एक दर्शक हमारे साथ इस बीच में जुड़ गए हैं, विमल एटा से। बताइए विमल, क्या सवाल है आपका? विमल, मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी सर। सर ये लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया पे, क्या हवा में भी वायरस घूमता है? हवा में भी वायरस घूमता है ऐसा सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है, ये आपका सवाल है? जी 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 बिल्कुल, इस वक्त ये सभी लोगों ने मान लिया है कि एयरबॉर्न है और हवा में भी ये वायरस है, लेकिन मैं चाहूंगा कि डॉक्टर से इसका बताएं उपचार, अगर ये है भी तो इससे आप बच कैसे सकते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र गोस्वामी जवाब देंगे आप? जी बिल्कुल, जरूर। देखिए, ये एक तरीके का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ठीक है। जैसा कि हमारे सभी डॉक्टरों ने, सभी ने माना भी है इस बात को कि ये है, ऐसा हवा में ये है। तो उसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि हम डबल मास्क यूज करें और बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी हम घर से निकलें। और अगर हम डिस्टेंस मेंटेन करके चलेंगे लोगों से, ठीक है, तो ये इस इन्फेक्शन के जो भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के जो चांसेस है ये नगण्य हो जाएंगे। हम इसीलिए बोला गया है कि दूरी बनाना है,
दूरी अगर बनी रहेगी, और ये एक बात ये जान लीजिए, ये कान के रास्ते से नहीं जाएगा अंदर, जी। ये आंख के रास्ते से अंदर नहीं जाएगा, ये मोस्टली जो इन्फेक्टेड एरिया है ये हमारा नाक और मुंह का एरिया है। तो इसको अगर हम बचा के रखेंगे जी तो हम इससे बचे। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर सुरेंद्र गोस्वामी कि जो इन्फेक्शन का एरिया है नाक से मुंह से ही वायरस, लेकिन ड्रॉपलेट है। और जैसा हमारे दर्शक जुड़े हुए थे विमल, और आपको जवाब मिल गया होगा विमल कि हाँ एयरबॉर्न है, ये एक ड्रॉपलेट मान लिया गया है कि हाँ हवा में भी है, लेकिन उससे बचाव का तरीका क्या है वो डॉक्टर सुरेंद्र गोस्वामी ने बताया। लेकिन डॉक्टर नीरज, इसका जवाब दूसरा मैं आपसे चाहूंगा, जो दर्शक पूछ रहे थे, ऐसे तमाम लोग भी जानना चाहते हैं, या वो लोग जो कि घर से निकले भी नहीं लेकिन संक्रमित हो गए, क्या होम्योपैथ में इसको लेकर कोई प्रिकॉशनरी एक्शन हो सकता है पहले से, कि अगर हवा में भी है तो हम बचाव कैसे करें, कोई दवा है, कोई थेरेपी है उसमें? जी तुल जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, देखिए अगर ड्रॉपलेट डिजीज की बात करें, किसी भी डिजीज की, तो ये डिजीज भी हवा में है, तो सबसे पहले तो हम प्रिकॉशन जो कहते हैं बहुत जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि बचाव के लिए हम मास्क यूज करेंगे, सबसे पहला काम। बिल्कुल, ठीक है। और दूसरा जो हैंड सैनिटाइजेशन सभी लोग कह रहे हैं वो करेंगे। और तीसरी बात जो है दवा की, तुल जी मैं बताना चाहूंगा, बहुत सारी मेडिसिन हैं हमारे पास ऐसी जो हम प्रिकॉशन के तौर पे पेशेंट्स को देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो आप उस डिजीज से अगर मे भी सफर नहीं करेंगे, इनकेस अगर आप करते भी हैं तो इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं होगी कि आप बहुत, मतलब जैसे कि देख रहे हैं इतनी कंडीशन खराब हो जा रही है पेशेंट्स की, तो वो कंडीशंस नहीं होंगी। थोड़ा बहुत फीवर हुआ या माइल्ड कफ हो सकता है, ये सिम्टम्स आएंगे और फिर इतने में ठीक हो जाएंगे आप। लेकिन डॉक्टर नीरज, मैं चाहूंगा जैसा आपने जिक्र किया कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप लोग कॉमनली क्या सजेस्ट कर रहे हैं? जो अगर आपके पास पेशेंट आते हैं या अटेंडेंट आते हैं या कोई ऐसे सलाह मांगता है कि हम संक्रमित तो नहीं है, लेकिन अगर हम संक्रमित हो जाएं उससे पहले अपने आप को कितना मजबूत कर सकते हैं? जैसे हमने कोरोना काल की शुरुआत में देखा था, खासतौर से भारत में, जिसका बाद में दुनिया ने भी एक तरीके से पालन किया, काढ़ा, तमाम ऐसी चीजें, उन चीजों का उपयोग करके इम्यूनिटी को हमने बढ़ाया। क्या होम्योपैथ में कौन सी दवाएं हैं जिसको आप सजेस्ट कर रहे हैं? जी देखिए अतुल जी, वैसे तो मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, होम्योपैथी का तो मेन एक्शन यही है कि जो भी लक्षण हो मरीज में उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग मेडिसिन देते हैं। लेकिन अगर बात करें इम्यूनिटी बढ़ाने की, तो वो हम इस आधार पे देते हैं कि जैसे जो भी सिम्टम्स अभी प्रेजेंट टाइम में पेशेंट्स में आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ मेडिसिन हैं हमारे पास जो वही सिम्टम्स प्रोड्यूस करती हैं। तो अगर पेशेंट के अंदर वो मेडिसिन मतलब जा चुकी, यानी वो उसने 1 डोज या 2 डोज ले ली है, तो उस सिम्टम्स के प्रति वो इम्यून हो जाता है। जैसे कि हमारे मेडिसिन एक आती है आर्सेनिक एल्बम, बहुत ही प्रचलित भी हुई थी, और आर्सेनिक एल्बम है, बैप्टीशिया है, और यूपेटोरियम है, या फिर ड्रोसेरा है। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं, मान लीजिए जो क्या ये सभी लोग ले सकते हैं? मैं इस पर आपसे बाद में चर्चा करूंगा। इस बीच में हमारे साथ एक दर्शक और जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र। सुरेंद्र, बताइए क्या सवाल है आपका? जी सुरेंद्र, अपना सवाल आप ले सकते हैं डॉक्टर साहब से। चलिए, शायद हमारे साथ संपर्क नहीं है। दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं अपने सवालों के साथ। नीरज जी, जो बात आप कह रहे थे, क्या ये जो तमाम दवाएं आपने गिनाई, इनको एक आम व्यक्ति हमेशा इस वक्त इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर ले सकता है, या इसमें डॉक्टरी सलाह के साथ ही उसका उपयोग करे? ये भी बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि बहुत सारे लोग मानते हैं कि नहीं, होम्योपैथ है, वो एक सफेद सफेद गोली होती है, खा लेंगे, कोई उसका साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए अतुल जी, साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन किसी भी मेडिसिन को बिना डॉक्टरी सलाह के कभी नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई मेडिसिन है तो कोई ना कोई एक्शन तो होगा ही उसका, जाहिर सी बात है। और इससे ज्यादा जरूरी बात यह है अतुल जी कि जैसे मैं बताऊं आपको, जो मेडिसिन मैंने बताई हैं उसमें थोड़ी थोड़ी कंडीशंस अलाउ होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई लंग डिजीज से पहले से सफर कर रहा है, या उसकी हिस्ट्री ऐसी रही है कि जो लंग डिजीज की रही हो पहले, जैसे आप ले सकते हैं अस्थमा हो या ट्यूबरकुलोसिस हो, तो ऐसे कंडीशंस में अतुल जी फिर जरूरी नहीं कि जो मेडिसिन मैंने बताई वही दी जाए, वो बदल सकती हैं। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि किसी को बेहतर यही है, भले साइड इफेक्ट ना हो होम्योपैथ की दवाओं का, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई ना उसका उपयोग करे, ये जरूरी है। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह फिर से जुड़ चुके हैं चंदौली से। सुरेंद्र सिंह, सवाल अपना लीजिए आप। बहुत जरूरी है।
सर नमस्कार। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज और डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं जी कि आप लोगों ने पेशेंट के लिए एक ओपीडी सेवा शुरू किया है। ये बहुत ही धन्यवाद के लायक है। जी शुक्रिया। अपना सवाल लें सुरेंद्र आप। सर मेरी वाइफ को एक सिम्टम आ रहा है, उनको 2 दिन से मतलब बुखार आ रहा है और उनकी कमर में पेन था और उल्टी हो रही है 2 दिन से। 2 दिन से सर। कोई और कोई मेडिसिन आपने ली या फीवर कितना है ये भी बता दीजिए। 101 था कल, आज मॉर्निंग में 101 था और कल जो था 98.3 था और उनको उल्टी हो रही है। डॉक्टर सुरेंद्र गोस्वामी जवाब देंगे आप, उनके लिए क्या सलाह है, क्योंकि इनकी वाइफ को फीवर जो कि 98 से 101 तक पहुंचा हुआ है, यानी 101 तक भी पहुंचा था, उसके साथ साथ शरीर में दर्द भी है। शरीर में दर्द है और उसके साथ ही इनको फीवर है, 101 तक पहुंच गया, वोमिटिंग हो रही है लगातार उनकी वाइफ को, ये भी उनका कहना है। हाँ, ये उल्टी कब होती है इनको? उल्टी जब उठने पे ही होती है जी, उठने पे होती है, जैसे उठ रहे हैं बाथरूम वगैरह के लिए जा रहे हैं तब उल्टी। मूवमेंट के समय मैं कह सकता हूं कि मूवमेंट जब हो रहा है तब, जब वो चलती हैं तब उल्टी, उठती हैं बिस्तर से तब उल्टी होती है कि जब वो चलती हैं थोड़ा तब उल्टी होती है? उल्टी जब उठती है तब होती है सर। जब भी बिस्तर से उठने का प्रयास करती हैं तो उनको वोमिटिंग जैसा सेंसेशन होता है। सुरेंद्र गोस्वामी साहब। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ सर कि उल्टी हो जाती है कि उल्टी जैसा लगता है? होती है। उल्टी जैसा लगता भी है, उल्टी होती भी है लास्ट में सर। दोनों सिम्टम है। ठीक है। उल्टी होने के बाद उनको कुछ आराम मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है सर, वो जैसे लगता है कि कोई गैस बना हो, उससे थोड़ा सा आराम मिलता है। अच्छा। और मिलता है, बिल्कुल मिलता है सर। गोस्वामी साहब। हेलो गोस्वामी साहब जवाब दे। जी, जब फीवर चलने वाला होता है तब क्या होता है? सुरेंद्र गोस्वामी जी आपकी आवाज में कुछ डिस्टरबेंस आ रही है, मैं चाहूंगा डॉक्टर नीरज आप इसका जवाब दें। जी मैं इसका जवाब ये देना चाहूंगा अतुल जी कि जो भी पेशेंट हैं उनकी वाइफ जो उनको एक मेडिसिन आती है हमारे पास, लेकेसिस म्यूटस। तो लेकेसिस म्यूटस 200 की 6 डोज दें, वो 6 डोज से उनको काफी आराम मिल जाएगा। 6 डोज उनको देने, और ये डोज कैसे देनी है डॉक्टर नीरज, मतलब दिन में कितनी बार? जी एक घंटे के अंतराल पे, एक घंटे के अंतराल पर। तो सुरेंद्र आपने सुन लिया, जो डॉक्टर साहब ने दवा बताई है उसके डोज आप दें, और उपचार का एक और भी तरीका बेहतर है कि आप नजदीकी किसी भी डॉक्टर से और भी संपर्क करें। साथ में चूंकि आपने बताया कि फीवर था और वो 101 तक था, तो आप अपना टेस्ट भी अपनी पत्नी का करा सकते हैं, कोरोना का टेस्ट भी करा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि एक सिम्टम उसमें दिखाई दे रहा हो। बहुत शुक्रिया सुरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुरेंद्र गोस्वामी साहब, ये क्या इस तरीके के कॉमन सिम्टम्स हैं जो आ रहे हैं, जिस तरीके का एक दर्शक ने अभी एक उदाहरण दिया कि उनके परिवार में किसी को है ऐसा सिम्टम? मैं आपसे यहाँ पर कुछ कहना चाहूंगा सर जी। क्योंकि होम्योपैथी में फीवर पे कम से कम 500 मेडिसिन होंगी, मेरी बात समझिएगा। ठीक है। फीवर के साथ वोमिटिंग में कम से कम 200 मेडिसिन पड़ी होंगी। तो अभी जो भी इन्होंने जो भी सिम्टम दिया है, दिस इज नॉट ए कंप्लीट सिम्टम। ठीक है, हमको हमारे जितने भी होम्योपैथ भाई हैं या हमारे जितने भी सीनियर हैं, जूनियर हैं, जो होम्योपैथिक दवाई दे रहे हैं, मेरी सलाह उनको यही रहेगी कि इतनी जल्दीबाजी नहीं करें होम्योपैथी देने में। रोगी के लक्षण को बाकायदा स्टडी करें कि क्योंकि होम्योपैथी में हम पहले से प्रेजुडिस नहीं हो सकते सर, क्योंकि होम्योपैथी में इंडिविजुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। आप समझ रहे हैं कि अगर आपको फीवर चढ़ा है और आपको वोमिटिंग हो रही है, और मुझे फीवर चढ़ा है और मुझे वोमिटिंग हो रही है, तो हम दोनों की दवाइयां अलग होंगी सर। क्योंकि उस वक्त हो सकता है मैं डर रहा हूं और आपको उस समय प्यास लग रही हो। तो सबसे पहले हमें कंप्लीट सिम्टम बनाना है। जितनी जल्दी हमें दवा देने के बारे में इतनी जल्दी नहीं सोचना है, थोड़ा सा रुककर एक कंप्लीट सिम्टम बनाना बिल्कुल है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन डॉक्टर सुरेंद्र गोस्वामी, अब जो मरीज है या फिर जो उसका अटेंडेंट है, वो शायद आपकी बात को वैसे ना समझे, उसको तो तुरंत उपचार चाहिए। इसीलिए मैंने सलाह दी, चूंकि आपकी आवाज कट गई थी, कि आप जाकर किसी नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करें
गलत दवा और गलत सलाह कतई नहीं मिलनी चाहिए। हो सकता है कि उस सिम्टम में जो दवा बताई गई है, डॉक्टर नीरज ने बताया, वो इफेक्ट भी करे। हो सकता है कि सिम्टम कुछ वेरिएंट हो, उसमें कुछ वेरिएशन आए, इसलिए डॉक्टर से जाकर संपर्क करें और साथ में अपना एक कोरोना का टेस्ट भी करा ले, ये भी जरूरी है। इसलिए मैंने खुद अपने स्तर पर सलाह दी। एक दर्शक हमारे साथ हरदोई से आलोक जुड़ रहे हैं। आलोक, बताइए क्या सवाल है आपका? सर, हमारा एक सवाल डॉक्टर नीरज से है जो गोरखपुर से हैं। जी जी। उनसे सवाल ये है कि हमारे यहाँ हरदोई में जो डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर हैं रेवती रमन जी हैं, वो 90 ईयर्स ओल्ड हैं, लगभग 200 ओपीडी देखते हैं वो रोज। लेकिन हम देखते हैं कि वो मास्क भी नहीं लगाते हैं, बहुत कम यूज करते हैं मास्क। तो उनसे हमने दवाई एक प्रिकॉशन के तौर पर ली है, तो उसमें उन्होंने 7 डिब्बियां दी हैं जिसमें गोलियां हैं, और प्रिकॉशन के तौर पर उन्होंने ये कहा है कि 1 डिब्बी और 2 डिब्बी एक दिन खानी है और जल्दी जल्दी 3 दिन में इसको खत्म करना है। 4 टैबलेट उसकी गोलियां खानी है। तो हम नीरज जी से ये जानना चाह रहे हैं कि ये प्रिकॉशन, वो दवा क्या है ये हमको नहीं पता है, लेकिन नीरज जी से ये जानना चाह रहे हैं कि ये प्रिकॉशन इस तरीके के सही है हम लोगों के लिए। डॉक्टर नीरज, जवाब देंगे आप? देखिए अतुल जी, मैं बताना चाहूंगा आपको कि अब डॉक्टर साहब ने क्या दवा दी है तो नहीं पता है हम लोगों को, लेकिन सबका देखिए अतुल जी, सबका अपना तरीका है, प्रिस्क्रिप्शन सबके अपने अलग अलग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी तक जैसा मैंने काम किया है, जैसा मैं कर रहा हूं आज तक, हाँ, उसके आधार पर मैं यही बताना चाहूंगा अतुल जी आपको कि जब भी मैं देता हूं किसी को ऐसे मेडिसिन जो इम्यून बढ़ाने के लिए है, तो मैक्सिमम 1 to 2 डोज मैक्सिमम। क्योंकि हम जैसे कि हम आपको बताएं थोड़ा सा होम्योपैथी के बारे में अतुल जी, कि हमारी मेडिसिन ही प्रूव ऐसे होती हैं, किसी मेडिसिन को रेगुलर यूज करके प्रूविंग होती है। तो जब आप इम्यून बढ़ा रहे हैं किसी का, क्योंकि डिजीज से सफर नहीं कर रहा है पेशेंट, तो ऐसे कंडीशन से मेरे अकॉर्डिंग अतुल जी, मैं किसी के मतलब विरोध में नहीं जा रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मेरे अकॉर्डिंग 1 से 2 डोज मैक्सिमम बहुत है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर नीरज कि आप अपने तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं अपने मरीजों का। और जो आलोक हमारे दर्शक जुड़े थे, उन्होंने उदाहरण दिया एक बुजुर्ग डॉक्टर का। देखिए वहां पर तो मेरे मन में तो दूसरी चीज आई। उन्होंने जो दवाएं दी हैं वो कह रहे हैं कि प्रिकॉशन के तौर पर हम यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। भाई डॉक्टर साहब जो कि 90 साल के, और आपको दर्शक खुद ही बता रहे थे कि प्रतिदिन न जाने कितनी ओपीडी वो देखते हैं, तो वो जरूर अच्छी दवाई उन्होंने दी होगी। होम्योपैथ में 90 साल की उम्र में का एक व्यक्ति अगर इस तरीके से कुछ दे रहा है तो गलत नहीं दे देगा। खैर, दूसरी बात कि वो मास्क नहीं लगाते हैं, ये तो देख लिया आलोक ने। ये नहीं समझ पाए कि उनकी इम्यूनिटी देखिए कितनी अच्छी है, कि आज के दौर में, आज के एरा में भी वो 90 साल में इतने सक्रिय हैं। तो आप उनको देखकर ऐसा ना सोचें आलोक कि आपको भी मास्क नहीं लगाना है। उनकी इम्यूनिटी और उनका जीवन शैली ऐसा होगा कि वो अपने आप को इस उम्र में भी इतना एक्टिव रख रहे हैं, मरीजों की सेवा कर रहे हैं। मास्क वो भले ना लगाएं, आप जरूर लगाइएगा। और प्रिकॉशनरी जो भी दवाएं दी हैं, तो अगर आप उन पर भरोसा करते हैं तो लीजिए, नहीं तो आप चेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर सुरेंद्र गोस्वामी, होम्योपैथ को थोड़ा सा डिटेल में हम यहां पर अगर देखें, आज की डेट में देखिए बहुत सारे लोग इतनी दवाएं ले चुके हैं कि वो आयुर्वेद की तरफ, होम्योपैथ की तरफ मूव कर रहे हैं। अब कोरोना में इसका अगर हम देखें तो आपने कहा होम्योपैथ सिद्धांत पे चलता है, लक्षण विशेष को हम पकड़ते हैं और उसी का ट्रीटमेंट एक लंबे प्रोसेस में हम करते हैं। ये नहीं कि एक गोली खिलाया और कहा कि आराम मिल गया। लेकिन कोरोना में बदले दौर में जिस तरीके से ऑक्सीजन की लगातार अचानक से कमी हो जाना, कार्डियक अरेस्ट कई लोगों में, बहुत सारे और सिम्टम जिसका आप भी जिक्र कर रहे थे नीरज जी भी, कि ठीक हो जाने के बाद, निगेटिव आने के बाद भी लगातार खांसी का कंटिन्यू आना, फेफड़ों में अचानक से संक्रमण हो जाना, इन चीजों को अगर आप ओवरऑल देख रहे हैं तो इसके लिए क्या प्रिकॉशनरी दवाएं आप लोग या ट्रीटमेंट के तौर पर दवाएं आप दे रहे हैं? किसी को दिया अगर आपने, कोई ऐसा मरीज आप तक आया? देखिए, एक सिम्टम पड़ा हुआ है हमारी रिपर्टरी में। रिपर्टरी हम लोग बोलते हैं जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स का कलेक्शन होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और उसमें क्लियर कट आजकल आप देख रहे हैं कि वेंटिलेटर पे पेशेंट क्यों जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके लंग्स में निमोनिया के सिम्टम्स आने के साथ साथ थ्रोम्बोसिस भी डेवलप हो रहा है। अगर सिर्फ एक सिंगल मेडिसिन पड़ा हुआ है हमारे पास लंग्स में निमोनिया अकम्पनीड विद थ्रोम्बोसिस, अमोनियम कार्ब का जो रोल है, हम उसको यहाँ जो थ्रोम्बोसिस हो रहा है, जिसके लिए रेमडेसिविर और दुनिया भर के इंजेक्शन लोग बाग ढूंढ रहे हैं और लाखों में लोग इसको बेच रहे हैं, अगर एक बूंद उस रोगी को उसकी जीभ पर गिराई जाए अमोनियम कार्ब, तो उसके बेहतर से बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं इस वक्त। और बहुत से हमारे सीनियर डॉक्टर इस पर काम भी कर रहे हैं और हम लोग ने भी करके देखा है, और रोगी का ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ रहा है। लेकिन बस वही है
कि होम्योपैथी में थोड़ा सा रुक कर, जल्दबाजी न करते हुए, पहले से प्रेजुडिस ना होकर रोगी को आराम से ध्यान पूर्वक सिम्टम उसके लेना है, और जो भी इंडिविजुअलाइजेशन करके जो भी उसकी एक दवा निकलती है कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, उस सिनेरियो में, उस वक्त में है, उस दवा को उसको देना है। बिल्कुल सही कहा। नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं डॉक्टर सुरेंद्र गोस्वामी कि हर एक अपना, अगर होम्योपैथ की बात करें, एलोपैथ की बात करें, तो उनकी अपनी पद्धति, अपना सिद्धांत है। और आपने बहुत अच्छा बताया कि जो दवा है, आपने कहा कि अगर इसका उपयोग करें तो आज जो एक पैनिक वाली सिचुएशन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल अच्छा है लेकिन फिर भी उनके मन में शंका है कि चेस्ट में पेन हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो कम से कम वो पैनिक भी इससे दूर हो सकता है। और डॉक्टरों से आप सही सलाह लें, होम्योपैथ पर भी आप उतना ही भरोसा कर सकते हैं। इसीलिए इस ओपीडी में खास तौर पर हमने सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथ के विशेषज्ञों को ही आमंत्रित किया है। हमारे साथ एक दर्शक रुद्रपुर से महेंद्र पाल जुड़ रहे हैं। महेंद्र पाल जी, क्या सवाल है आपका? महेंद्र पाल, मेरी आवाज आप तक जा रही हो तो अपना सवाल ले ले आप। चलिए, शायद हमारे साथ संपर्क नहीं है। डॉक्टर नीरज, जो बात यहां पर सुरेंद्र जी ने कही है, बहुत अच्छी बात कही कि इस तरीके से ये कुछ दवाएं हैं जिनका हम इस सिम्टम में, इस कोरोना के वेरिएंट के जो नया म्यूटेशन है उसमें उपयोग करें, और जो इसके सिम्टम्स हैं उससे हम बच सकते हैं, उसमें हमें एक राहत मिल सकती है। जी जी, हेलो जी जी, नीरज जी अपनी बात रखें। आप सहमत हैं सुरेंद्र जी से? हेलो, हाँ जी जी, हाँ मैं सुरेंद्र जी से, डॉक्टर सुरेंद्र से मैं सहमत हूँ अतुल जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मेडिसिन काम करे, इस बात से मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। रिपेट्राइजेशन एक प्रोसेस है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूंगा अतुल जी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है सिम्टम। हम पैथोलॉजी पे काम करते हैं लेकिन इस हद तक नहीं जितना कि हम सिम्टम्स पे काम करते हैं। सुरेंद्र जी ने जो बात कही वो पैथोलॉजिकल सिम्टम है, लेकिन मैं जो समझता हूं कि सिम्टम्स जो पेशेंट में दिख रहे हैं, मतलब हमारे लिए सुरेंद्र जी सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है पेशेंट का सेंसेशन। इंपॉर्टेंट क्या है? सेंसेशन। ठीक है, थ्रोम्बोसिस है अतुल जी, ये तो हमें फर्दर डायग्नोसिस के बाद पता चलेगा, मतलब कोई रिपोर्ट कराई तो पता चलेगा। लेकिन प्रेजेंटली देखिए अतुल जी, इस समय की कंडीशन आप भी देख रहे हैं, पेशेंट जो इस कंडीशन में है मेरे हिसाब से वो इतना वेट नहीं कर पाएगा जो कि आप देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो प्रेजेंट टाइम में पेशेंट में जो भी सिम्टम दिख रहे हैं, बस हम उसके अकॉर्डिंग तुरंत मेडिसिन मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं जो सुरेंद्र जी ने कहा था, और आप जो कह रहे हैं कि जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें टाइम बहुत ज्यादा कई बार नहीं मिल पा रहा है, तो मौजूदा दौर में जो तुरंत के सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से हमारा एक्शन होना चाहिए। और होम्योपैथ में अलग अलग डिफरेंसेस भले हो सकते हैं लेकिन आप उस पर भी काम कर रहे हैं। महेंद्र पाल फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र पाल, अपना सवाल लें आप। नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोले सर, रुद्रपुर उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ सर। सर मैंने अभी 5 मई को सर दूसरी डोज लगाई है इसकी वैक्सीन की। उसके बाद सर मेरे को ना थोड़ा सा ये महसूस हो रहा है कि सर मेरे ना थोड़ी सी बाईं आंख ना ब्लिंकिंग कर रही है, मेरी लेफ्ट हैंड की जो आईज है वो ब्लिंकिंग कर रही है। तो ये ब्लिंकिंग कितना हो रही है, मतलब कंटिन्यू हो रही है या आपको ऐसा सिर्फ लग रहा है, हो नहीं रहा है, या हो रहा है तो उसकी गति क्या है, कितने देर में हो रही है? सर मतलब ऐसा है कि हर आधे घंटे में 10 मिनट में ब्लिंकिंग कर रही है, और कल से मेरे को, यानी कि कल की डेट 11 से मेरे को थोड़ा सा ऐसा सर मेरा भारी भारी सा लग रहा है। सुरेंद्र गोस्वामी जी जवाब देंगे। महेंद्र पाल का सवाल यह है कि उन्होंने सेकेंड डोज ले ली है वैक्सीन की, उसके बाद 5 तारीख को डोज ली थी, लेकिन अब उसके बाद उनको बाईं आंख में फड़कने की समस्या है, उसके साथ साथ उनका सर थोड़ा सा भारी है। कोई कनेक्शन है इसका डोज से, वैक्सीन से? कोई वैक्सीन से इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है सर। ये सिर्फ एक मानसिक रूप से जो आज हमारे समाज में भ्रांति है कि अगर वैक्सीन लगा लेंगे तो मुझको ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, समझ रहे? इसका वैक्सीन से महीन जी कोई लेना देना नहीं है। थोड़ा सा पानी पीजिए, थोड़ा सा टहलिए हैं, और रिलैक्स रहने की कोशिश कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, अगर सर भारी हो रहा है तो एक बार आप अपना बीपी जरूर चेक करवा सकते हैं डॉक्टर के पास जाके, कि कहीं आपका बीपी तो नहीं फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर आपका बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है तो किसी डॉक्टर से मिलके
उससे महेंद्रपाल जी, आपको सुझाव जो दिया है डॉक्टर सुरेंद्र गोस्वामी ने कि वैक्सीन से इस आंख के फड़कने का कोई कनेक्शन नहीं दिखाई देता है। हाँ, सर भारी हो रहा है तो बीपी का आप टेस्ट करा सकते हैं नजदीकी किसी भी डॉक्टर के पास जाके, और उसके साथ साथ आप शारीरिक व्यायाम जो है वो जरूर करिए, खासतौर से अपने आंख को फड़कने से रोकने के लिए। आप देखिए बहुत सारे हमारे योग में ऐसे अभ्यास हैं, ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आप करेंगे तो आपका मानसिक तनाव भी दूर होगा, और साथ ही साथ अगर आपके मन में कहीं कोई शंका पनप रही है कि मेरी आंख लगातार फड़क रही है, वो फड़कना बंद हो जाएगी। इसका वैक्सीन से कोई कनेक्शन नहीं है, ये वहम जरूर हो सकता है। डॉक्टर नीरज, देखिए कई बार कुछ इस तरीके की भ्रांतियां आती हैं या वाकई लोगों के मन में शंका हो जाती है, भय हो जाता है, क्योंकि वो मेडिकल लाइन से उतना नहीं जुड़े हैं, उनका जुड़ाव नहीं है मेडिकल की दुनिया से, वो चाहे होम्योपैथ की हो, आयुर्वेद की हो या फिर एलोपैथ की हो। उनके मन में इस तरीके की भ्रांति आती है, वहम पैदा होते हैं या डाल दिए जाते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया ने वहम डालने का सबसे बड़ा ठेका ले रखा है। इस तरह के भी ट्रीटमेंट आप लोग करते हैं जब आपके पास ऐसे केसेस आते हैं? जी जी, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि पैथोलॉजी से या फिर किसी डिजीज से वो रिलेशन नहीं होता है जी, लेकिन पेशेंट कई बार फील कर रहा होता है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे फीवर लग रहा है, मुझे हर टाइम लगता है मुझे फीवर है, बट सारी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट नॉर्मल आती हैं, इवन थर्मामीटर में भी टेम्परेचर नॉर्मल आता है। लेकिन पेशेंट का, मैंने आपसे बताया ना अभी कि पेशेंट का सेंसेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे लिए, मतलब पेशेंट ने क्या कहा और पेशेंट क्या फील कर रहा है। तो अगर ये सेंसेशन है पेशेंट के अंदर कि आंखें फड़क रही हैं, और मे भी ऐसा हो सकता है अतुल जी की फड़क रही हो, है ना, मे भी ऐसा हो भी सकता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कुछ नहीं कह सकते। तो जरूरी नहीं कि वो वैक्सीनेशन की वजह से हो, हाँ वो ऐसे भी फड़क रहा हो, मतलब आपको ऐसा लग रहा हो कि वैक्सीनेशन के बाद, तो ऐसे में भी हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और बहुत अच्छा उसमें सिम्टम्स की वजह से रिलीफ मिलता है, क्योंकि मेडिसिन हमारी जो है वो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स से भरी हुई हैं, बहुत सारे मेडिसिन में। जो ठीक है डॉक्टर नीरज, एक दर्शक और हमारे साथ जुड़ गए हैं, सचिन, जो कि दिल्ली से जुड़े हैं। सचिन बताइए क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार। जी नमस्कार, बोले। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये कि अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एपिसोडर्मा नाम से एक फोटो वायरल हो रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि आप इसको गर्म पानी में दवाई मिला के पीजिए और आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा सवाल ये कि अभी आज एक रिपोर्ट आई है कि कोविशील्ड की वैक्सीन लगने से 70 से 75% जान बचाई जा सकती है, और अगर दूसरा डोज लग जाता है तो 95% तक जान बचाई जा सकती है। ऐसे में मन में संशय आ गया है कि कोविशील्ड की वैक्सीन लगाई जाए या कोवैक्सीन लगाई जाए। डॉक्टर नीरज, मैं चाहूंगा कि जो पहला सवाल है इनका उसका जवाब आप दें और सुरेंद्र जी दूसरे सवाल का जवाब देंगे। सवाल थोड़ा दोबारा बोले, हम सुन नहीं सचिन, कौन सी दवा जिसका जिक्र आप कर रहे थे जो कि सोशल मीडिया पर बताई जा रही थी? चलिए शायद अब फोन कट चुका है। कोई दवा वो बता रहे थे, मैं भी नहीं समझ पाया, कि जो पानी में मिलाकर अगर पिया जाए तो उससे फिर आप बच सकते हैं। अच्छा जी 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 अतुल जी, मैं बताना चाहूंगा एस्पिडोस्पर्मा की बात कर रहे थे वो, जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो गई है, एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर। तो इस विषय में मैं अतुल जी कहना चाहूंगा कि ये एक वायरल है, मतलब जो कि अपने देश की एक बहुत बेकार आदत है कि किसी भी चीज को उठाया और किसी ने वायरल कर दिया, बस वो आग की तरफ फैलती जाती है। तो बस इस पे बिल्कुल विश्वास नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना कि मेडिसिन सिम्टम्स पे काम करती हैं, और हमारे पास अतुल जी कोई भी मेडिसिन किसी भी एक सिम्टम के लिए, एक डिजीज के लिए मतलब स्पेसिफिक नहीं है, कोई स्पेसिफिक नहीं है हमारे पास। तो एस्पिडोस्पर्मा के लिए मैं व्यक्तिगत ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल श्योर नहीं है कि वही दवा उसमें काम करे वो। चलिए, तो ये वायरल है भाई सचिन जी, और तमाम दर्शक भी जाने कि ये वायरल है, इससे आपको इस तरीके से नहीं अपने आप को कनेक्ट करना है। सुरेंद्र गोस्वामी साहब, एक सवाल जो था कि कोविशील्ड या कोवैक्सीन परसेंटेज बहुत बढ़ जाता है, कम हो जाता है, 75 1 डोज और 95 प्लस हो जाएगा अगर 2 डोज लग जाएगा, उसमें लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, इसको लेकर क्या सजेशन देंगे आप? हाँ देखिए, मैं इस पे ये बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो इनको विश्वास करना पड़ेगा, और जिस सेंटर पे इन्होंने जो वैक्सीन लगाया है वो कोविशील्ड या कोवैक्सीन जी, उसका बहुत ये नहीं है कि मैं ये लगाऊंगा तो ही, जो भी उपलब्धता इनको मिल रही है इस समय है, उस वैक्सीन पे पूर्णतः विश्वास करके उसको लगाइए और उसकी सेकंड डोज भी लगवाइए।
चलिए, विश्वास करना होगा भाई सचिन जी, और तमाम दर्शक भी समझे, बहुत सारे लोगों को अभी वैक्सीन नहीं मिल रही है, सरकारें आपस में लड़ रही हैं वैक्सीन को लेकर, जितनी उपलब्धता है उस पर आप विश्वास करें, उस पर आप विश्वास अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत होगी, फिर वो ना तो 75% होगा ना 95% होगा। एक दर्शक और हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, प्रेम कोटी हमारे साथ है। प्रेम कोटी, सवाल लें अपना। नमस्कार जी। जी प्रेम कोटी बोल रहा हूँ, संगरिया हनुमानगढ़ राजस्थान से जी। बोलिए बोलिए सर, जल्दी बोलिए। तो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि ये अपने जैसे अभी ये अपने पहली डोज लगानी है, अभी 18 से और 44 के बीच में लगानी है, तो उसके बाद कह रहे हैं कि ये बुखार होता है, तो उसमें कोई बुखार का ये है, कोई होना जरूरी है क्या जी? नहीं, होना तो जरूरी नहीं है, हो गया तो उसका क्या बचाव है, ये आपका सवाल होना चाहिए था। बताइए सुरेंद्र जी, अगर वैक्सीन लग जाए और बुखार हो जाए तो फिर उससे कैसे बचे? देखिए, अगर वैक्सीन लगता है और अगर फीवर आता है, ठीक है, तो इसमें दुख नहीं मनाना है, इसमें थोड़ा सा खुशी मनानी है कि ठीक है, हमारी बॉडी ने कुछ ना कुछ रिएक्शन किया, ठीक है। अगर फीवर 99 तक है और अगर पेशेंट को कोई तकलीफ नहीं है, तो कोशिश यही करनी है कि ये बॉडी की सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है सर, जो ये फीवर आ रहा है। फीवर आना ये सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। 99 तक तो इंतजार करना। अगर कोई तकलीफ ज्यादा बढ़ती है तो आप जिस भी सेंटर से आप ये दवाइयां आपने वैक्सीन लगाया है, वो लोग खुद पैरासीटामोल या क्रोसिन वगैरह देते हैं उसको लेने के लिए, उन दवाइयों को ले सकते हैं। ठीक है प्रेम कोटी साहब, आपने सुन लिया। देखिए, बॉडी रिएक्ट करेगी तो लगेगा कि हाँ बॉडी में रिएक्शन की क्षमता भी है, तो उससे डरना नहीं है। और जब भी आप वैक्सीन लगवाने जाएं तो बहुत सारे डॉक्टर वहां पर उस सेंटर पर ये बता रहे हैं कि आप पैरासीटामोल या क्रोसिन ले लीजिएगा। वही बात डॉक्टर सुरेंद्र गोस्वामी भी कह रहे हैं कि अगर आपको फीवर आता है तो 99 तक तो आपको उस दवा को भी लेने की जरूरत नहीं है, उतना तो आप सह सकते हैं। उसके ऊपर अगर जाता है तो आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन डरना नहीं है। वैक्सीन लगने के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं और आमतौर पर सबके अंदर इस तरीके के सिम्टम दिख रहे हैं कि हल्का फीवर उनको आ रहा है, या फिर थोड़ा सा खांसी जुकाम, या फिर कह सकते हैं कि शरीर में दर्द। ये एक नॉर्मल सिम्टम है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है और इसमें कोई भय की बात भी नहीं है। डॉक्टर नीरज, सवाल अब यहां पर यह भी है, जिस तरीके से हमने खासतौर से होम्योपैथ को लेकर चर्चा की, आज क्या मैं स्पेशली ये सवाल आपसे ले रहा हूं कि आप लोगों से सरकारों का भी कोई इस तरीके का कनेक्शन जुड़ रहा है आज के दौर में, क्योंकि सरकारें लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश में लगी हैं, उनके लिए भी चुनौती है। और वहां पर अगर दोनों तीनों क्लब हो जाएं एक साथ, मुझे लगता है कि फिर उसका लाभ आम जनता को तेजी से मिलेगा। जी अतुल जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि आपकी बात बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए अभी क्या है ना कि कोई भी पैथी हो, कोई भी पैथी, मैं किसी की पैथी की बात करता हूं, बिल्कुल अभी बिल्कुल। कंफर्म कोई मेडिसिन किसी के पास नहीं है, ये सभी को पता है। ठीक है, सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग 100% दे रहे हैं और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं सभी लोग। तो इसमें बेहतर यही होगा कि कहते हैं ना एकजुटता में शक्ति। तो अभी देखिए, अभी यहाँ किसी पैथी की लड़ाई नहीं है, यहाँ हमारे देश की लड़ाई है। तो मैं यही चाहूंगा सभी लोगों से कि इसमें सारी पैथियों को मिलकर गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि सारी पैथियों को मिलकर काम करने का अवसर प्रदान करें, जिससे कि हम सभी लोग देखिए, जैसे कि अभी आपको भी पता है कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं किसी के पास, तो बेहतर ये है ना अतुल जी की जान बचाई जाए, ज्यादा बेहतर जान बचाना। बहुत बड़ी बात आपने कही कि ये पैथी की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई है, और उस देश की लड़ाई में सबका सहयोग होना चाहिए, वो एलोपैथ हो या फिर आयुर्वेद हो या फिर होम्योपैथ हो, ये सब कुछ लोगों के, आम जनता के भले के लिए है। और पैथी तभी रह पाएगी जब आम जनता या फिर लोगों का विश्वास उस पर रहेगा, उनको लाभ मिलेगा। एक दर्शक और हमारे साथ सुदीप जुड़ रहे हैं, एक दर्शक सुदीप हमारे साथ, उनका सवाल ले लेता हूं नीरज जी, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। सुदीप, अपना सवाल लें। जनाब, मेरा ये कहना है कि जो लोग स्वस्थ हैं, जिनको कोरोना नहीं हुआ है, क्या उनके लिए कोई प्रिकॉशनरी मेडिसिन है होम्योपैथिक में जिसको कि लोग लें और उनकी प्रतिरक्षा क्षमता जो है बढ़ी रहे? डॉक्टर नीरज, बहुत जल्दी से इसका जवाब आप भी दें, और सुरेंद्र जी से भी मैं सवाल इसका लूंगा। जो लोग अभी तक संक्रमित नहीं है, मेहरबानी है उन पर भगवान की, लेकिन वो प्रिकॉशनरी अपने लिए कुछ चाहते हैं, स्पेशली इन होम्योपैथ। जी मैं अतुल जी मतलब जो मेरे अकॉर्डिंग लगता है, या तो जैसे कि अगर लंग डिजीज से सफर नहीं कर रहा है वो पेशेंट, तो आप उसको बैप्टीशिया 200 की 2 डोज, मतलब 1 डोज आज 1 डोज कल, ऐसे करके 2 डोज दे सकते हैं एज अ प्रिकॉशनरी। और कोई लंग डिजीज से सफर कर रहा है या कर चुका है, उस कंडीशंस में मैं ये कहूंगा कि ट्यूबरकुलिनम
1 mg की 2 डोज, 1 डोज आज 1 डोज कल, ये एज अ प्रिकॉशनरी ले सकते हैं। और भी मेडिसिन हैं, मैं एग्जैक्ट नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ इनका बेहतर रिजल्ट हम पा सकते हैं। चलिए, 2 दवाएं आपने बताई हैं जिनको लंग डिजीज है या हो चुकी हैं उनके लिए, और जिनको नहीं है उनके लिए प्रिकॉशनरी आपके तरफ से सजेशन है। डॉक्टर सुरेंद्र, आप क्या कहेंगे? अगर कोई व्यक्ति संक्रमित नहीं है लेकिन उसके मन में शंका है कि वो हो जाए, तो उससे बेहतर है कि वो अपना इम्यून सिस्टम बेहतर रखे, होम्योपैथ में आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, मेरा यहाँ पर थोड़ा सा डॉक्टर नीरज से भिन्न मत है, उनका पर्सनल ये व्यू हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा कहना है कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित नहीं है, वो योग करे, गर्म पानी पिए, मास्क लगाए, और तब तक कोई दवा का सेवन नहीं करे हैं, जब तक उसको कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। कारण कि होम्योपैथी में कोई भी प्रिकॉशनरी मेडिसिन नहीं है। देखिए, अभी डॉक्टर नीरज भी यही कह रहे थे कि जब सिम्टम आएगा तब हम उसकी दवा का चुनाव करेंगे ना, और जब सिम्टम नहीं आया तो अब हमने उसको ट्यूबरकुलाइनम या बैप्टीसिया या सीपिया या रस्टॉक्स हम किस भी आप पे दे रहे हैं। तो मैं तो इस बात से नहीं सहमत हूँ। हाँ, अगर उसके मन में अगर डर है कि मुझको ऐसा हो सकता है या कोई बीमारी हो सकती है, तो उसको सिर्फ समझाने की जरूरत है। हर चीज के लिए दवा नहीं है सर। मैं एक बात और कह दूं कि जब शरीर बन रहा था, भगवान बना रहा था या नेचर बना रहा था, उसने हमारे शरीर के अंदर पूरा मेडिकल स्टोर पहले से बना के रखा हुआ है। ऊपर वाले को नहीं पता था कि वेदांता खुलेगा या ये आपका एम्स खुलेगा। उसने पूरा एम्स हमारे शरीर के अंदर बना रखा है, बस उस एम्स को खोलने की जरूरत है। समझ रहे हैं? और ये एम्स किसी दवाई से नहीं खुल जाएगा। जो हमारे शरीर के अंदर एम्स है, इसको हमको रूटीन, जो हमारा दिनचर्या हमारी बिगड़ गई है, उसको ठीक से करने की जरूरत है। बिल्कुल सही है। और आपकी बात से देखिए, कोई भी यहाँ पर शायद अपने आप को अलग नहीं कर पाएगा, वो चाहे डॉक्टर नीरज हो या मैं हूं या दर्शक हो। एक हमारे शरीर के अंदर ही भगवान ने, कुदरत ने खुद ही अपने आप में सारी व्यवस्थाएं दे रखी हैं, लेकिन हमारी जो हैबिट्स होती हैं, जीवन शैली होती है, उससे हम उसको बिगाड़ते हैं। लेकिन कुछ प्रिकॉशनरी दवाएं मन की शांति के लिए, जैसा डॉक्टर नीरज ने कहा, कि वो भी हो सकती है। हालांकि आपका सजेशन है कि उससे बेहतर है कि उनको समझाया जाए। जब तक वो संक्रमित ना होते हैं तब तक वो योग कर सकते हैं, वो भाप ले सकते हैं, स्टीम ले सकते हैं। उसके साथ साथ कोई और प्रक्रियाएं हैं, वो अगर करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक दर्शक हमारे साथ दिल्ली से नवीन जुड़ रहा है। नवीन, बताइए क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार जी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे गला थोड़ा भारी भारी जैसा दिख रहा है, तो उसमें क्या करना चाहिए? भारी भारी दिख रहा है या महसूस हो रहा है? हाँ, महसूस हो रहा है। वैसे कब से? 1-2 दिन से सर। उसके अलावा कोई सिम्टम्स? कोई सिम्टम नहीं। खांसी? नहीं, कुछ नहीं। डॉक्टर सुरेंद्र, गला का भारीपन इन्हें महसूस हो रहा है? थोड़ा सा सर, इनको सिर्फ गर्म पानी में नमक डाल के गरारे करने हैं। और थोड़ा सा ये जो गला जो है ना, ये सेंसिटिव एरिया है। अगर इनको फीवर नहीं है, पेन नहीं है, निगलने में कोई दिक्कत नहीं है, तो सिर्फ इनको गरारा करना है। और इनको कोई भी अभी मेडिसिन की तरफ नहीं जाना है, किसी भी पैथी की मेडिसिन की तरफ नहीं जाना है। देखिए, मेडिसिन होती है सर, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो या आयुर्वेदिक हो। पहले कोशिश यही करना है कि हम अपने शरीर से इस चीज को ठीक करने का प्रयास करें। फिर भी अगर इन सारी चीजों से आराम नहीं मिलता है, तो अपने विशेषज्ञ से आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही। तो नवीन जी, आपके गले का जो भारीपन है वो सिर्फ गर्म पानी और नमक से गरारा करने से ही दूर हो सकता है। इसके लिए कोई आपको विशेष कोई भी पैथी की मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं है। और उसके साथ साथ आप अपने आप को फिट रखें, मेंटली भी, फिजिकली भी। उसके लिए हम बार बार सजेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि आपको रेगुलर अभ्यास करने पड़ेंगे। डॉक्टर नीरज, फाइनल कमेंट मैं आपका चाहूंगा। इस दौर में अगर हम देखें तो कई ऐसी चीजें निकल कर आई जिसका हमें एहसास नहीं था। और कोरोना काल का जो पहला फेज था, हमने उसमें अच्छी लड़ाई लड़ी, सबने सामूहिक प्रयास किए। कुछ हो सकता है असफलताएं रही हो, लेकिन अच्छा सफलता हमको भारत देश के हिसाब से मिली। लेकिन सेकेंड वेव में हमें उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से झटका लगेगा। थर्ड वेव की भी बात हो रही है। अभी से हमारी जो तैयारी होनी चाहिए सरकारी स्तर पर, प्राइवेट स्तर पर, वो तो हो ही रही, लेकिन व्यक्ति स्तर पर एक डॉक्टर के होने के नाते भी मैं आपसे पूछूंगा कि एक आम व्यक्ति किस तरीके से तैयारी करे। होम्योपैथ से सिर्फ जुड़ाव करके बात नहीं कर रहा हूं। एक आम व्यक्ति का परिवार उस भविष्य के लिए या फिर वो जो समय आ सकता है, आशंका है, कैसी तैयारी करे? जी देखिए अतुल जी, सबसे पहला काम तो ये करना है हर व्यक्ति को कि देखिए इन्फेक्शन, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। तो सबसे पहला काम कि जब तक जरूरत ना हो घर से बाहर ना निकले, सबसे पहला काम। दूसरा काम जो करना है, अगर आपको घर से बाहर निकलना पड़ता है किसी वजह से, तो आप सैनिटाइजर लेके निकलें और डबल लेयर मास्क यूज करें।
और साथ साथ में आप जब घर वापस पहुंचे तो आप जो भी सामान ले गए हैं बाहर से या कुछ भी सब्जियां या कुछ भी, तो आप उसको सैनिटाइज करें और साथ साथ में अपने जो भी कपड़े यूज किए हैं उसको बाहर रखें, उसको धो के फिर यूज करें और साथ साथ में हाथ और जब भी आप बाहर निकलते हैं तो हाथ सैनिटाइज करते रहें। जी डॉक्टर सुरेंद्र, आपसे भी मेरा यही सवाल है, फाइनल कमेंट। जी और साथ देखिए, सबसे पहले तो हमको जो हम पैनिक हो रहे हैं, समझ रहे हैं इन सारी चीजों को लेके, इसको मानसिक रूप से हर व्यक्ति को ये समझना पड़ेगा कि अब ये अपने देश में आ गया है और हमको इससे बचना है जी, भागना नहीं है, बचना है, ठीक है। और जिन लोगों को ये बीमारी हो गई है उनका कैसे सहयोग करना है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, पास में जाके उनको या फोन के द्वारा हम कैसे भी उस परिवार को सपोर्ट करें, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले तो हमारा ये सामाजिक दायित्व ये बनता है। और रही बात सरकार की, तो सरकार अपनी तरीके से जो भी उसके पास संसाधन है अच्छा ही कर रही है। और जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, ये लोग तो अपनी जान गंवा कर इस पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें इन लोगों का मोरल डाउन नहीं करना है, समझ रहे हैं। हमें इस तरीके की पोस्टों को ना तो फॉरवर्ड करना है जो नेगेटिव है, और कोशिश करना है कि हम अपने स्तर पे इस भयभीत जो समाज जो है इसको ठीक करना है। रही बात अपने शरीर की, तो डॉक्टर नीरज ने बिल्कुल सही बताया कि सैनिटाइजेशन करना है, मास्क लगाना है, हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है और बेवजह घर के बाहर नहीं जाना है और लोगों की हेल्प करनी है। अच्छा, अब आपका एक सवाल है तो मैं यहाँ पे जरूर ये कहना चाहूंगा अपने समाज के डॉक्टर से कि ये समय आग लगी हुई है, पूरे देश में आग लगी हुई है एक तरीके से। इसमें इंसानियत का लोगों को परिचय देना चाहिए। जिंदगी रहेगी तो बहुत पैसा आएगा, बहुत कमा लोगे सब लोग। जो लोग मर रहे हैं, जिनके परिवार का सिर्फ एक कमाने वाला सदस्य चला जा रहा है, उस परिवार के बारे में लोगों को सोचना चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और ये एक अच्छा संदेश भी है डॉक्टर सुरेंद्र, जो आप कह रहे हैं कि इस वक्त बहुत सारे लोग, ऐसी खबरें भी कभी कभार आ जाती हैं, हालांकि वो चंद लोग ही हैं, उसके लिए हम नहीं कह सकते कि कोई तमाम डॉक्टर या डॉक्टर की जो कम्युनिटी है उन सब लोगों को हम दोषी ठहरा दे। कुछ लोग हैं जो कि कमाने में लग जाते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो कमाने में लग जाते हैं, या कुछ लोग हैं जो कि ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों का व्यापार करने लगे, और बड़े बड़े लोग हैं। तो उन लोगों का हिसाब भी कुदरत करेगा, लेकिन उसके साथ साथ आज एक मानवता का संदेश भी देना है। होम्योपैथ में क्या उपचार हो सकता था और क्या प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं, हमारे साथ तो डॉक्टर्स का जो पैनल था उन लोगों ने बताया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीरज आपका और डॉक्टर सुरेंद्र गोस्वामी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों को होम्योपैथ से भी जोड़कर किस तरीके से बेहतर उपाय दिए जा सकते हैं उस पर हमने चर्चा की, लेकिन फिर से वही सलाह, किसी भी पैथी की कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सही तरीके से और सही जानकारी आप जरूर लें। सोशल मीडिया के हिसाब से खुद डॉक्टर ना बने। नमस्कार।